तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। यहाँ तशरीफ रखिए, मैं भी आई। ये आपने तो शरबत भी नहीं पिया, चाय या कॉफी बनवा दूं? नहीं ठीक है, तुम यहाँ रहती हो? जी, यही मेरा ठिकाना है। शुरफा दिन में आने से कतराते हैं यहाँ पे। मैं जानती हूँ ये जगह आपके काबिल नहीं है, मगर अपनी हकीकत छुपाना नहीं चाहती थी आपसे। मुझे अब इलाके और जगहों से फर्क नहीं पड़ता। जो आसमान को चादर और जमीन को बिस्तर बना के सोते हैं, उनको दीवारों से कोई गर्ज नहीं होती। सारी दीवारें एक जैसी ही होती हैं। खुद से नाराज क्यों रहते हैं इतना? उस दिन ट्रेन में भी आपके आंसू निकल रहे थे और दिल मेरा दहल रहा था। आपके आंसू कोई और ही कहानी बता रहे थे। छोड़, बीते हुए को क्या जिक्र करना, गुजर गया। जानती हूँ मेरा वो मकाम नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा यकीन करें तो एक बात जरूर कहूंगी। जो भी लोग इस चार दीवारी में रहते हैं उनके दिल भी साफ हो सकते हैं। बस वक्त की मार पड़ रही है सबको। मैं तो खुद एक टूटा हुआ तारा हूं, और वैसे भी जोगी, मुफलिस और बंजारे ये लोगों की हैसियत देके जांच नहीं करते। और इस बात का यकीन रखो कि तुम जो कोई भी हो मुझसे बेहतर हो। ये जो अपने दिल पे बोझ लेके घूमती है उसको कहीं रखता हूं। मैं चलता हूं कहीं, ये ना हो कि फूल तड़का जाने से पहले मुरझा जाए। मुझे यकीन है इतनी जल्दी नहीं मुरझाएंगे। बाजी, सिकंदर साईं आए आपसे मिलने के लिए। सही नसीब, आज चांद शाम होने से पहले कैसे निकल आया? चांद की मिसाल तो ख्वातीन के लिए दी जाती है। गर्म तक डूबता है सूरज है, शायद आज जल्दी गुरूब हो गया। आइए ना। तो इनका तारुफ? हमारे मेहमान हैं। नाम पता तो होगा कोई? हम जैसों का ना नाम होता है ना ठिकाना। बेकारी बाहर से गुजरा था, ये जबरदस्ती अंदर ले आई। चलता हूँ। नहीं, कुछ देर और बैठ जाइए ना। ये वही है सिकंदर साईं,
मेरी मन्नत। ये किसकी मन्नत नहीं होगी? आपको आपकी मन्नत मुबारक हो। चलता हूँ। 1 मिनट। रोमाना के मेहमान होते हैं, उसी हवाले से मेरे भी मेहमान हुए हैं। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो, कोई काम हो, कोई ख्वाहिश हो, मुझे जरूर बताना, मैं पूरी करूंगा। आप मेरी क्या ख्वाहिश पूरी करेंगे? आप इनकी मन्नत पूरी कर दें। मुझे लगेगा आपने मेरे लिए कुछ कर दिया। इजाजत दीजिए। अजीब आदमी है, कोई ख्वाहिश ही नहीं इसकी। जो लोग अपना दामन ख्वाहिशों के कांटों से पाक कर लेते हैं ना, वो खुद ही बादशाह बन जाते हैं। किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती उन्हें। बेबस और लाचार तो मुझ जैसे लोग होते हैं साईं। अपने मेहमान की बातें ही करती रहोगी या फिर हमारी कोई खातिर तवाज़ो भी करोगी? क्यों गुनाहगार करते हैं आप गुलफाम को? जिनकी आप पर्ची लेकर आए हैं ना, ये पूरा बाजार उन्हीं का है। उन्होंने आपको अगर पर्ची देकर भेजा है तो यकीनन आप उनकी नजर में कोई खास आदमी होंगे, वरना आम तौर पर तो कोई भी मजावर उनका नाम लेकर ले जाता है फूल यहाँ से। मजाक पे हमेशा यहाँ से भूल जाते हैं, मगर फूल अपने मकाम पर पहुंच ही जाते हैं हजूर। कुछ फूलों की किस्मत में सेहरे की बहार होती है और कुछ फूल मजार की चादर में झंडे के लिए बने होते हैं। चाहे किसी सेज की जीनत बने या किसी कब्र पे चढ़ाए जाएं, फूलों का काम तो खुशबू देना है ना साहब। आपने कोई खिदमत का मौका नहीं दिया और आपने ये भी नहीं बताया कि आप रुमाना बेगम को कब से जानते हैं। वो तो तकरीबन खुद को तर्क ही कर चुकी हैं मौसीकी और मुजरे की महफिल में। मगर मैं उनको नहीं जानता। शायद वो मुझे जानते हैं। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। ओ बीबी सैन, ओ नूरा है ना नूरा, ਚੱਕ 15 ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਫੌਤ ਥੀ ਗਿਆ। हाय हाय बेचारी। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮੀਮ ਨਾਈ ਚਚਕਾਣੇ ਦੀ ਥੀ, ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੰਝ ਆਈ ਨਾ ਮੰਝ, ਉਹਦਾ ਕੱਟਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਮੁਸਟੰਡਾ ਥੀ ਗਿਆ। चल चंगा होया। ओ सुगरा नहीं दिसेंदी? ओ सुगरा, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ चाचे कोडू दी जाल। हाँ बीबी सैन, उनदा पुत्र ता पढ़ लिख के वड्डा क्लर्क बन गए। ए ते बड़ी चंगी गल है, हैं? सवेरे आई एडी सारी मिठाई घिन के। चंगा जिया ते ओ परवीन मासी जहमत दी थी, मासी जहमत नहीं होंदी। आमना, बस भी करो, कब खत्म करोगी अपना ये रोज नामचा? जाओ माँ जी को आराम करने दो और सुबह सुनाना अब जितनी भी खबरें बाकी हों। और सकीना, तुम बच्चों को जाकर कमरे में लिटा दो, माँ जी सोती हैं तो मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाती हूँ। और आमना, तुम अब से रोजाना बच्चों के कमरे के बाहर सोगी। शाहजैन कभी कभी उठ जाता है डर कर रात में। जाओ। जाओ। ओ बीबी सैन वाला सा मन्यो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई काका, मिल गए फूल? जी ले आया था। मेरे गुलफाम से हुई मुलाकात तुम्हारी? हाँ जी, उसी से मुलाकात हुई थी। तुम्हारी एक आदत मुझे बहुत पसंद है, ज्यादा सवाल नहीं करते। ज्यादा सवाल बचे नहीं है मेरे पास। जिंदगी से एक ही सवाल किया था, उसका जवाब नहीं मिला। इजाजत दीजिए। गुल्ला की जाना मैं कौन। जैसी आप प्यारी वैसे तैमूर साहब भी गबरू जवान। चांद और सूरज की जोड़ी लगती है दोनों की। हम अपनी प्यारी सी माही के लिए बिल्कुल ऐसे ही दूल्हा को ढूंढ रहे थे और देखो मिल गया। मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूं, जितना तुमने मुझे तड़पाया है तुम खुद भी उम्र भर तड़पोगी। क्या होया? डर कैसे? कोना कोना मैं इत्थे नहीं आ तेरे कोल। तू ते बहुत दलेर है ना, बहादुर? नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं हूँ बहादुर माँ जी। मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। ना मेरे तैमूर दी पसंद मेरी हवेली तेनू किसे शायद तो ना डर सकती। मेरे बहादुर दलेर अब तो आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, मुझे नाराज तो नहीं होगी ना? मैं सच बता रही हूँ, जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ हादसा था। मैं तो खुद सोच रही थी कि ये सब मैंने नहीं किया कुछ। अब मुझे माफ कर दें, मैंने नहीं किया कुछ भी, मेरी गलती नहीं थी। पता है मेरे को, बड़ा नुकसान होया मेरा भी तेरा भी, पर मैं अब तेरी दुश्मन बन बैसा। साडा ते हम सांझा है, तू तो मेरे राम दी सांझ सहेली है। मैं को माफ कर दे, मैं को माफ कर। सुनिए, आज यहीं रुक जाइए ना मेरे पास। लगता है बारिश और तेज हो रही है।
मेरी बात मानकर मेरा मान रख लीजिए। कमानत, बच्चों वाली जिद मत करो। जानती हो मैं नहीं रुक सकता, मजबूरी है मेरी। देखो अम्मा साइन वैसे तो शायद सो रही हूँ, लेकिन अगर उन्हें अचानक पता चला कि मैं घर पे नहीं हूं तो परेशान हो जाएंगी। फिर काफी दिन खफा रहती है मुझसे। माँ जी अकेली होती है इसलिए इजाजत दे रही हूँ आपको। नहीं खैर वो अकेली तो नहीं है, माई है उनके साथ, अच्छी है माई, घर में सबका ख्याल रखती है। चलो मैं चलता हूँ। रुमाना जी। हाँ क्या हुआ? वो साईं का ड्राइवर कह रहा है कि रास्ते बंद है बारिश की वजह से, फिलहाल यहीं रुक जाएं आप। अच्छा ठीक है। सुन लिया आपने? दुआएं ऐसे भी कबूल हो जाया करती हैं। अब आप यहाँ आराम से बैठी, मैं कॉफी बना के लाती। नहीं तुम इतनी सुबह यहाँ पे, खैर है ना? हाँ वो घर में भी मेहंदी का हंगामा शुरू हो जाएगा ना, तो एक बार इस घर की दरो दीवार को देखना चाहती थी, अपने अंदर भर लेना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? जब भी चाहो इस घर में आ सकती हो, ना कौन आता है तुम भी जानती हो। हफ्ते महीनों में, महीने सालों में क्यों ही गुजर जाते हैं, और वक्त की धूल इन यादों को, इन चीजों को धुंधलाती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त, ये पल, ये रिश्ते सब खो जाएंगे। तुम्हें याद है मैं बिन बुलाए मेहमानों की तरह जब अखबार लेने आती थी तो यहाँ बेटा अपनी अम्मी के हाथ का नाश्ता करता था, और कॉलेज से आने के बाद इस दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा होकर शोर मचाता रहता था, खाना दे दो, और अपनी नाराजगी का इजहार करता रहता था। यहाँ पतंगे पड़ी होती थी ना उसकी, और शाम को जब मैं किसी बहाने से आया करती थी तो यहाँ सीढ़ियों में बैठ चाय के सिप ले रहा होता था, और शाम होते ही उसकी आवारागर्दियां शुरू हो जाती थी, और मैं वहां ऊपर छत की मुंडेर पर घंटों उसका इंतजार करती थी। हर तरफ उसकी यादें बिखरी हुई हैं। तुम मुझे उसकी पुरानी किताबें, कलम वगैरह सब दे दोगी? मैं उन्हें अपने पास रख लूंगी, दे दोगी ना? ये दुखों की गठरी बंद भरो, ये सारा एहसास अपने साथ लेके मत जाओ। कैसा मालूम पहले दिल इतना भरा हुआ तुम्हारा, बस दिल भर लिया है, आंखें और रूह तो खाली लेकर जा रही हूँ ना।
इनकार मत करना प्लीज। मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आई, प्लीज मुझे दे दो। मैं तुम्हें दे दूंगी नानी, मैं तुम्हें फरहान भाई की सारी यादें दे दूंगी। किसी के बुलावे को यूं ठुकराया नहीं करते कि वैसा को याद न रसी टेंडे घर दा रस्ता डूते सारे जंगल आउंदे त्रैते सारे दरिया डूते सारे जंगल आउंदे त्रैते सारे दरिया। सलाम साईं। माँ साईं पूछ तो नहीं रही थी मेरे बारे में? देर हो गई थी तो दोस्त की तरफ रुक गया था। ना साईं, किसी कुछ भी नहीं पूछिया। मैं कहाँ पे इस वक्त? नजर नहीं आ रही सारी। वो साईं जी बड़ी सैन बाहर बैठे वेड़े विच। अच्छा, चाय भिजवा देना मेरे लिए। जी साईं जी। गजेला बहु चंगा बना पुत्र। पुत सिकंदर उत्ते खलोता की सोचेंदा पिया है? आ जा, मैं कुछ ना कैसा। मेरे को पता है कोई नवा बहाना करना है तूने। नहीं, सच पूछे तो बहाने वगैरह मैं सारे भूल चुका हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। के देख ले है जे यकीन नहीं आ रहा? यही सास बहू एक दूसरे के साथ इतना खुश। सास बहू क्यों सिकंदर भाई? माँ बेटी क्यों नहीं? मैं क्या देख रहा हूँ? यानी कि आज सूरज कहीं और से निकला है या मैं ही अभी तक सो रहा हूँ? उन्हें गल भी नहीं। कई बारी अखां दे अगे पर्दे पए होंदे ने, सच्चाई नहीं दिसदी। मेरी सब तो वड्डी हमदर्द, मेरी सहेली मेरी अखां दे सामने सी, पर मैं पहचानिया नहीं। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन कहीं आप दोनों अपनी माँ बेटी के गठजोड़ में मुझे बीच में से निकाल मत देना। याद रखना, बेटा हूं आपका।
आप फिक्र ना करें सिकंदर भाई, आपके हुकूक महफूज। हाँ पुत्र जा। माई। जी सिकंदर भाई, आ जाए। शुक्रिया अदा करना था तुम्हारा। शुक्रिया किस बात का? अमर हुसैन के दिल में तुमने जगह जो बना ली, मुझे यकीन था कि तुम ऐसा कर दिखाओगी। मैंने कोई कमाल काम नहीं किया है सिकंदर भाई, मैंने बस उनका दुख बांटा है जो आपका, मेरा और उनका साझा है। अंदर से आंसुओं का सैलाब बहा तो सारी खाक ले गया। सही कह रही हो तुम। तैमूर के जाने के बाद आज पहली बार मुझे उनके चेहरे पे दुख और रंज तो नजर आया, लेकिन वो बेचैनी, वो बेसुकूनी नजर नहीं आई जो कि इतने महीनों से मैं उनके अंदर महसूस कर रहा था। अब आपको भी उनका बहुत ख्याल रखना होगा, आप उनकी आखिरी उम्मीद हैं। बस कोशिश कीजिएगा उन्हें किसी भी तरह, किसी भी किस्म का कोई दुख ना मिले। हम सब ख्याल रखेंगे उनका। जी। मैं कमजोर नहीं पड़ी बाबा साईं, देखें मैंने अपना अहद पूरा कर दिया है। आप दोनों को मेरी वजह से कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। हम एक माँ को उसका बिछड़ा हुआ बेटा तो वापस नहीं लौटा सकते, मगर उसके दिल पे लगे जख्मों का मरहम तो बन सकते हैं। आज शायद मैं मरहम बनने में कामयाब हो गई हूँ। शुक्र अल्लाह का। जा शाकिर को बुला के ले। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। तुसी दो बन जाओ, जब तक मैं ना कमा कोई अंदर ना आए। जरूरी गाल करनी मैं। जो हुक्म बीबी साहब। हुक्म सरकार। कितने रहसन शाकिर? मैं 4 दिन बीमार पई तो तू पूछिया ही नहीं, खबर ही नहीं ली। मैं गुलाम बीबी सैन, लेकिन जराने की तरफ से छोटी सैन की सख्ती से ताकीद थी कि बीमारी में आपको कोई तंग ना करे। बस इसी वजह से हाजिरी नहीं दे सका। चल इस बारी मन लैसा, अगली बारी कुताही ना हो। नहीं होगी बीबी सैन। एक गाल दस मैनू, ए सिकंदर कल राती घर क्यों नहीं आया? वो दरअसल
बेबी सैन कल शाकिर सवेरे आया है, सीधा सीधा जवाब दे मेरे को, झूठ ना बोली। जी बेबी सैन, सिकंदर साईं कल वहीं थे। तूफान बहुत तेज हो गया था, लिहाजा उन्हें रुकना पड़ा। फिर लगन लगे फेरे बांधे, और तू मेरे को खबर ना दी, छुपाया मेरे को? नहीं नहीं सरकार, कसम ले लें, दरमियान में तो बिल्कुल खत्म हो गया था उनका आना जाना। लेकिन फिर तैमूर साईं की वफात के बाद सिकंदर साईं बहुत बेचैन हो गए हैं। चल, इस बारी तो तुझे माफ कर देती हूँ। अगली बारी मेरे को छुपाया तो मुझसे बुरा कोई ना हुसी। आ गई ना समझते हूँ, चंगी तरह जानना है तू, और पूरे इलाके च कोई रखेगा नहीं तेरी नौकरी ते। जानता हूँ बेबी सैन, सब पता है मुझे। आपका नमक खाया है, आपसे नमक हरामी नहीं करूंगा। लेकिन यह भी सच है कि सिकंदर साईं मालिक है मेरे, उनसे भी गद्दारी नहीं कर सकता। पता नहीं अब ये फुलसरात कैसे पार होगा मुझसे। पुत में जो भी कैसा, सिकंदर ते पले ले कैसा। इस उच्ची हवेली की शान पे बट्टा लगाने में शामिल होना चाहता है तू? ध्यान करे बेबी सैन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन तैमूर साईं के बाद सिकंदर साईं बहुत अकेले, तन्हा और उदास हो गए हैं। बेबी सैन, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरी माने आप सिकंदर साईं की दोबारा शादी की तैयारी करें। घरवाली आएगी तो शामों को बाहर भटकने की आदत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आई ना, वो देखिए नाइट पे कितनी प्यारी लग रही है ना। ये तो दुल्हन बनी है। हाँ अम्मी, आइए नाइट से मिलते हैं, आइए। अम्मी, बैठी विधि आ गया ना, आ गया ना विधि। मुझे पता था जरूर आएगा, तेरे लिए तो जरूर आएगा। जल्दी से कह तैयार हो जाए, देर होगी ना तो नाराज हो जाएगा फिर। हाँ? आ गया ना विधि, आ गया ना। अम्मी फरहाद भाई नहीं आ रहे, आप ना ईद को जाने दीजिए। झूठ बोलती, बकवास कर रही। आएगा ना विधि, है? हाँ आएगा ना विधि, आएगा ना। नहीं तुझे रुखसत कराने में नहीं आएगा। हाँ? क्यों नहीं आएगा? अपनी माँ को अकेला छोड़ के चला गया है? यहाँ मैं अकेली रहूंगी, मुझे अकेला छोड़ के चला गया। हाँ?
गम क्या है, खुशी किसे कहते हैं। सारी जिंदगी इंसान इन्हीं दो जजीरों के दरमियान में भटकता रहता है। किनारे नहीं लग पाता। मगर याद रखो, एक अल्लाह की रजा है, एक बंदे की रजा है। तो जो इंसान ये राज जान ले कि अल्लाह की रजा में राजी रहने का नाम खुशी है, तो वो खुश है। और जो अल्लाह की रजा में राजी ना रहे, वो गमगीन। बस इतना सा फसाना है खुशी और गम का। काका किन सोचों में गुम रहते हो? इतनी गिरें क्यों बांध रखी हैं तुमने? नहीं तो वो हवेली याद है ना तुम्हें, जहां हम दुआ के लिए गए थे? वहां एक बार फिर जाना होगा तुम्हें, एक पैगाम लेकर। वक्त आने पर बताऊंगा। जी बेहतर।